प्रिय साथियों, आपकी नज़र पेश है रानी सारंधा। अनिरुद्ध एक वीर साहसी पराक्रमी बाहुबली और वीर राजा थे। उनकी पत्नी का नाम शीतला देवी था और उनकी प्राण प्रिय बहन जिसको वो बहुत चाहते थे उसका नाम सारंधा था। इन दिनों अनिरुद्ध अपने कुछ साथियों के साथ अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए पहाड़ों और जंगलों में भटकते घूम रहे थे और छिप छिप कर अगली रणनीतियों पर भी विचार विमर्श कर रहे थे। रानी शीतला और नंद सारंधा किन्हीं गहन विचारों में लीन होकर महल में बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी द्वार खुला और घबराए हुए गीले कपड़ों में राजा अनिरुद्ध ने प्रवेश किया। सारंधा ने उनको हैरानी से देखते हुए पूछा घबराकर कि भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं और ये कपड़े क्यों भीगे हुए हैं, और आपके संगी साथी कहाँ हैं जो आपके हर वक्त साथ रहा करते थे। तो अनिरुद्ध ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, वो साथी दुश्मनों से युद्ध करते हुए एक एक करके वीर गति को प्राप्त हुए और मैं बहुत दिनों से छिपता छिपाता घूम रहा था। फिर नदी में तैरकर किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। इस पर सारंधा ने माथे पर बल डालकर कुछ कड़े स्वर में भैया से मुखातिब होकर कहा, भैया, आपने ये अच्छा न किया। कुल की मर्यादा आपने कैसे खो दी। आप दुश्मनों को पीठ दिखाकर भाग आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ये धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध का सिर लज्जा से झुक गया और वो खेद से विकल होकर उल्टे पैर सारंधा से ये कहकर चले कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया है और ये बात अब मैं जीवन भर कभी न भूलूंगा। तुम्हें मुझसे अब कोई शिकायत ना होगी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मेरा वचन न जाएगा। इस घटना के 3 महीने के बाद अनिरुद्ध मेहरोनी को जीत कर वापिस लौटे और सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपतराय से कर दिया, जो कि एक महाबली, बुंदेला, पराक्रमी और होनहार व्यक्ति थे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया। अब अपने बाहुबल से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया, परंतु इसी बीच कुछ घटनाओं के कारण चंपतराय को मुगल बादशाहों पर आश्रित होना पड़ा। शहजादे द्वारा वो बहुत अपमानित हो रहे थे और परेशान होकर वो मुगल बादशाहों पर आश्रित हो गए। हालांकि उनके पराक्रम और वीरता के चर्चे शहजादों के बीच भी थी। अब शहजादा दारा शिकोह ने चंपतराय के पराक्रम से प्रभावित होकर उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ कालपी की बहुमूल्य जागीर भेंट कर दी, जिसकी आमदनी सालाना 9 लाख रुपए थी। अब चंपतराय रोज आमोद प्रमोद भोग विलास में डूबने लगे तो उनकी ये बातें रानी सारंधा को नागवार गुजरी। चंपतराय के बहुत पूछने पर कि तुम क्यों उदास रहती हो और हंसती बोलती नहीं और न मेरे साथ कहीं जाती आती हो, बैठी रहती हो चुपचाप उदास सी, क्या बात है। तो बहुत पूछने पर सारंधा ने उदासी से जवाब दिया, देखिए, ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी, अब मैं यहाँ बादशाह के एक सेवक की पत्नी हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप सिर झुकाते हैं, वो बादशाह कल आपके पराक्रम और नाम से थर थर कांपता था। ये बातें मुझे विचलित करती हैं। चंपतराय की आंखों पर से पड़ा हुआ पर्दा सारंधा की वजह से और उसकी बातों से हट चुका था। अब वो बुंदेलखंड आ गए। फिर से ओरछा के भाग जाग उठे
और सारंदा के चित्त को एक अनजान सी अभियान और अभिमान का आभास हो रहा था। कुछ महीने बाद शाहजहां बीमार पड़ गए। ये खबर सुनते ही ईर्ष्या की ज्वाला प्रचंड होकर संग्राम की तैयारियों में तब्दील हो उठी। शहजादे मुराद अपने दल को सजाकर दक्षिण से चले। अब वो लोग धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ गए, परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने आगमन से पहले ही तैयार पाया तो वो चौंक उठे। अब वो बेबस थे कि क्या करें। अब शहजादा बहुत चिंतित हुए और विवश होकर उन्होंने चंपत राय के पास मदद के लिए आग्रह का एक संदेश भेजा। अब चंपत राय बहुत दुविधा में पड़ चुके थे, क्योंकि इनकी मदद करना दारा शिकोह से बैर लेना था। परंतु उन्होंने इस बात को सारंधा के सामने रखा तो रानी ने तुरंत जवाब दिया कि हाथ फैलाने वाले की मर्यादा ज़रूरी है निभानी, क्योंकि उन्होंने हमारे आगे हाथ फैलाया है। फिर क्या था, उन्होंने उनकी मदद करना स्वीकार कर लिया। अब ओरछे के किले से बुंदेलों की सेना द्रुत वेग से चंबल की तरफ रवाना हुई। बुंदेलों ने ये देखा कि सेना आ रही है तो वो फूले ना समाये, और शहजादे भी बहुत खुश हो गए। अब उनमें दुगना जोश भर गया। अब दोनों तरफ से सेनाओं ने मिलकर बादशाही सेना पर हमला बोल दिया। रणभूमि रक्त से लाल हो उठी थी और जमीन पर लाशों के ढेर लगे थे। शाम घिरने लगी थी। अकस्मात बुंदेलों ने और शाह की सेना ने पूरे जोश से धावा बोलकर बादशाही सेना के दांत खट्टे कर दिए। सारंधा चंपत राय की जीत की खबर सुनकर तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंची और उनके कदमों पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी उन्हें युद्ध के मैदान में बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खान की लाश के पास उनका वफादार घोड़ा दिखाई पड़ा, जो कि बेहद खूबसूरत इराकी जाति का घोड़ा था। तो चंपत राय का दिल इस घोड़े के लिए मचल उठा। वो घोड़ा अपनी पूंछ से अपने मालिक के बदन पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ा रहा था। उस घोड़े का सीना सिंह जैसा और कमर चीते की सी थी। किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की इसलिए नहीं हो रही थी कि उसके हाव भाव बेहद विचलित करने वाले थे और वो गुस्से से खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। तभी सारंधा निर्भय होकर घोड़े के करीब गई और प्यार से उसकी आंखों में देखा और उसकी गर्दन पर बहुत प्यार से ममता से हाथ फेरा और उसकी लगाम पकड़कर खेमे की तरफ ले चली। अब शहजादा मुईउद्दीन चंबल से होता हुआ आगरा पहुंचा, जहां राजा चंपत राय को उनके बहुमूल्य योगदान के उपलक्ष्य में 12 हज़ारी मनसब प्रदान किया गया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक की जागीर उनको मिल गई। फिर राजसेवक बनकर वो फिर भोग विलास में डूब गए। खान साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बहुत दुख था और वो बहुत उदास थे। नई नई तरकीबें सोचा करते कि किस तरह दोबारा घोड़े को प्राप्त किया जाए। एक दिन चंपत राय के प्रिय पुत्र छत्रसाल उसी घोड़े पर सैर के लिए निकले। जब वो खान साहब के महल से कुछ ही दूर गए थे तो उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया और छत्रसाल से बलपूर्वक जबरदस्ती घोड़ा छीन लिया। छत्रसाल निहत्थे थे और वो लोग कई लोग थे। छत्रसाल वहाँ से अपमान सहकर पैदल ही महल में पहुँचे और सारी घटना चंपत राय और
रानी सारंता को बताई। ये बात पता चलते ही सारंता ने कहा, बात घोड़ा छीनने की नहीं है, बात उनकी आन बान शान की है। उन्होंने तुरंत शस्त्र धारण किए और सारंता ने अपने साथ योद्धाओं को लिया और वेग से बादशाही दरबार के सामने जाकर उच्च स्वर में बोली, खान साहब, बहुत लज्जा की बात है। जो वीरता आपको चंबल तट के मैदान पर युद्ध के दौरान दिखानी चाहिए थी, वो आपने एक निहत्थे अबोध अकेले बालक के सम्मुख दिखाई है और घोड़ा कई लोगों के साथ मिलकर जबरन छीन लिया। वो घोड़ा हमें वापस कर दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है और आपकी शान के खिलाफ भी है। खान साहब ने नम्रता से रानी को जवाब दिया, आप मेरे अस्तबल से कोई भी दूसरा घोड़ा या मेरी संपत्ति से जो आपको अच्छा लगे, हीरे जवाहरात या जो कुछ भी, वो ले लीजिए, पर यह घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा। पर रानी अपनी बात पर अड़ी रही और उनको धमकी दी कि ये घोड़ा मैं आपसे लेकर ही छोड़ूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। अब चंपत राय के हाथ से ओरछा और सारी जागीर फिर छिन गई जो कि उनको दी गई थी, मात्र एक घोड़े के पीछे। उनके बुरे दिन आ चुके थे। ये इसके फलस्वरूप उन्हें 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के पर्वतों में फिर से चिपके रहना पड़ा। बादशाही सेनाएं उन्हें हर पल चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थीं। अब 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा के किले में, जिसमें करीब 20,000 स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े छिपे थे, उनको घेर लिया। किले में अब अन्न भी खत्म हो रहा था, हाहाकार मचा था और सब भूख प्यास से और दूसरी तकलीफ़ों से बहुत मायूस थे और विचलित थे। राजा चंपत राय भी बहुत सख्त बीमार थे। सारंता परछाई की तरफ उनके साथ लगी थी और निकल भागने की तरकीबें सोच रही थी, क्योंकि 20,000 लोगों को उनके चंगुल से छुड़ाना भी था और जब तक वो यहाँ से ना निकलते तब तक ये संभव ना था। अगली ठोस रणनीति के लिए यहाँ से हटना बहुत ज़रूरी था। अब चंपत राय को साथ लेकर सारंता ने मौके की तलाश में रहना शुरू किया। एक दिन अंधेरी रात थी। सारंता घोड़े पर सवार होकर चंपत राय को पालकी में बैठाकर गुप्त रूप से निकल पड़ी, कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ। अब ये काफिला ओरछा से 10 कोस दूर आगे निकल चुका था। दोपहर का वक्त था। भूख प्यास गर्मी से सबका बुरा हाल था और थकान से घुड़सवारों के और बाकी लोगों के पैर कांप रहे थे, पसीना बह रहा था और वो लोग बेहाल थे। उसी वक्त सारंता को दूर से एक घुड़सवारों का दल अपनी ओर आता दिखाई दिया। उनका माथा ठनका। खतरे को भांपकर वो लोग बहुत सतर्क हो गए और आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी पास आने पर बादशाही सेना के लोगों ने सारंता को और उसके दल को चिल्लाकर कहा, पालकी वहीं रोक लो, जो जहां है वो वहीं ठहर जाए। ये सब सुनकर बीमारी की हालत में भी चंपत राय खुद को ना रोक सके और शत्रुओं की ललकार से तुरंत पालकी के बाहर निकल आए। उसी वक्त एक तीर सनसनाता हुआ उनके शरीर में लगा और चक्कर खाकर वो थरथराते पैरों से जमीन पर गिर पड़े। सारंता ने तुरंत घोड़े से उतरकर उनको सहारा देना चाहा तो चंपत राय व्यथा से सारंगा से बोले, मैं नहीं चाहता कि दुश्मन मेरे सामने तुम्हें कैद करें, इसलिए मन को पक्का करके जो बात मैं कह रहा हूँ उसको तुरंत मान जाओ और अपना धर्म निभाओ। तुमने हमेशा मेरी आन बान शान की रक्षा की है सारंता,
आज ये परीक्षा की कठिन घड़ी है। आज मैं तुम्हें अपने शौर्य का एक अवसर प्रदान करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं भी दुश्मनों की बेड़ियों को पहनकर दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं। प्रिय सारंधा, क्या तुम ये सब जो मैं कह रहा हूँ मेरे लिए करोगी? इसलिए मेरा वचन पूरा करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सारंधा ने चंपतराय के चरणों में अपना सिर रख दिया और आज्ञा मांगी कि आप निसंकोच कहें जो आपके मन में हो। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी, मेरे प्राण भी आपके लिए हाजिर हैं। तो चंपतराय ने सारंधा को आदेश दिया कि अपनी तलवार से मेरी छाती को भोंक दो और अपना दिया हुआ वचन पूरा करो। सारंधा ने ये आदेश सुनते ही उसके पूरे बदन में कंपन होने लगा, हृदय गति रुकनी लगी और वेदना से उसका मन भर गया। परंतु अगले ही क्षण उसको अपने बुंदेली शौर्य का अभिमान जाग उठा और इससे पहले कि बादशाह के सिपाही चंपतराय को बंदी बनाते, सारंधा ने अपनी तलवार चंपतराय के सीने में भोंक दी। रक्त की एक बड़ी धारा चंपतराय के सीने से बह निकली और कुछ देर तड़पने के बाद चंपतराय इस दुनिया से कूच कर गए। एक असीम सी शांति चंपतराय और सारंधा के चेहरों पर लहरा रही थी और बादशाही सेना के सिपाही सारंधा के इस अदम्य साहस को देखकर हैरत में पड़ गए थे। पर सारंधा को अब ये जीवन विरक्त लग रहा था, क्योंकि जिसके लिए जीती थी वही दुनिया से कूच कर गया था और वो भी उसी के हाथों। अपने पति के प्राण हरने के लिए मन ही मन सारंधा बहुत विचलित थी, परंतु उस पर उसने ऊपर से किसी दुख या शोक का प्रदर्शन नहीं किया। तभी बादशाही नेता और सेना के सरदार ने बहुत प्रभावशाली और नम्र स्वर में सारंधा से कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम आपके गुलाम हो चुके हैं और आपकी वीरता हमेशा हमको याद रहेगी। आप हुक्म दें, जो भी आज आप कहेंगी आपके हुक्म की तुरंत तामील होगी। सारंधा ने विरक्त भाव से बस इतना ही कहा उस सरदार से कि अगर मेरे पुत्रों में कोई जीवित बचा हो तो ये लाशें उनको सौंप देना। जब तक वो सरदार सारंधा की बात का अर्थ समझ पाता, तब तक सारंधा ने तेजी से अपनी तलवार से अपने सिरे पर भरपूर वार किया और देखते ही देखते अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। तो उसका सिर अपने प्राण प्रिय पति चंपतराय के सीने पर था और दोनों हमेशा के लिए चिर निद्रा में लीन हो चुके थे। साथियों, मन को झकझोर देने वाली हृदय स्पर्शी ये वीर गाथा हमारे देश के मस्तक को शान से सदा सर्वदा के लिए संसार के सामने ऊंचा रखेगी। हम हृदय से मुंशी प्रेमचंद जी के आभारी हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से इस गाथा को और भी जीवंत और अमर बना दिया। साथियों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से मेरी आज यही प्रार्थना है कि हम सब भी हमेशा अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने अदम्य साहस, धैर्य और हौसलों से सुलझाएं। कभी भी अपने जीवन के आदर्शों और मूल्यों से पृथक ना हों, सबकी खुशियों को बांटें और सबके साथ मिलजुल कर खुश रहें और अपने को खुश रखें। सबकी प्रशंसा का हमेशा पात्र बने और ज़िंदगी भर कामयाब रहें। साथियों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली कहानी में फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका जीवन मंगलमय हो।
आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।